हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो ईडा की नई स्कीम आई है RPS 08। इसके अंदर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि 2000 प्लॉट इसके अंदर और ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन अभी कोई भी ना तो वेबसाइट पर अपडेट है और ना ही किसी भी तरीके की कोई अथॉरिटी की तरफ से अपडेट आई है। लेकिन एक न्यूज़पेपर की कटिंग की वजह से कहीं ना कहीं आप सभी को लोग यही बता रहे हैं। इनफैक्ट मुझे भी यही लगा था कि रियली में ये 2000 प्लॉट यहाँ पे एक्सटेंड करें या फिर बढ़ा दिए गए हैं। तो इस तरीके का ऐसा कोई भी अभी कोई अपडेट नहीं है यमुना की तरफ से, ना तो उनकी वेबसाइट पर ही अपडेट है और ना ही अभी किसी भी तरह की कोई कंफर्मेशन है कोई भी मीडिया के द्वारा, या फिर ऐसा कोई आप कह सकते हैं। तो इसमें कोई कंफर्मेशन वाली बात है नहीं। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि इस स्कीम की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है अभी पुराने सेक्टरों के ऊपर, जो कि सेक्टर 18, 20 एंड सेक्टर 22D है। सेक्टर 22D में अभी क्या सिनेरियो है और आज की डेट में मार्केट के अंदर कितना प्राइस अभी प्लॉट का आपको देखने को मिलने वाला है। एंड आज की डेट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रीसेल में करना चाहिए या फिर कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई होप कि बहुत सारे लोग तो इसमें अभी अप्लाई कर भी रहे होंगे और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर भी दिया होगा। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो वो एक बार जरूर अपनी किस्मत इसमें के अंदर आजमा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस स्कीम की वजह से मार्केट में भी एक सैचुरेशन आई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रेट डाउन हुआ है। तो आप अगर रीसेल में भी परचेज करने जाएंगे तो आप वीडियो का अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं पूरा ओवरऑल डिस्कशन करने वाला हूं, जिसमें आज की डेट में आपको पूरा करंट सिनेरियो पता लग जाएगा कि मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो है और कितना भी रेट अभी वहां पे आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों ये बात करेंगे हम कि यहाँ पे इन्वेस्टर इतना अभी यहाँ पे रुझान क्यों दिखा रहा है अपना, यहाँ पे इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है अपना। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे देखो जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाले हैं, जैसे कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये अभी आने वाले 6 मंथ के अंदर ही आपको यहाँ पे फंक्शनल जैसे ही होता है तो आसपास का जितना भी एरिया है उसमें काफी तेजी ये प्रॉपर्टी में देखने को मिलेगी। और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक तो कनेक्टिविटी वाइज ये काफी बेहतर एरिया बन चुका है, जिसमें आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, एंड यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी ये तो आप और या लखनऊ वगैरह आप किसी भी आप जगह पे इस लोकेशन से आप जा सकते हैं, जो कि डायरेक्ट दिल्ली से कनेक्ट करता है। तो लोकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो ये बहुत हॉट एरिया इन्वेस्टमेंट माना जाता है, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की वजह से। बाकी आसपास का अगर आप एरिया देखेंगे तो वहां पर आपको इंडस्ट्री सेक्टर, जो कि ऑलरेडी सेक्टर 29 एंड 32 एंड 30 सेक्टर के अंदर आपको यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी फंक्शनल होती दिखाई देंगे। अगर आप यहाँ पे विजिट करोगे तो ऑलरेडी आप ये ऑलरेडी फंक्शनल है। तो ये सारी चीजों का डेवलपमेंट हो चुका है। अभी रेजिडेंशियल स्कीम की जो ये बैक टू बैक जो आनी बाकी हैं, इनकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जितने भी हमारे फाइनेंसर लोग भाई थे वो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आ चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उन्होंने प्लॉट आज से 3 महीने पहले या फिर 4 महीने पहले अपना 10% या 20% अमाउंट देके उठाए होंगे, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम 15 से 20, 25, 30 लाख रुपए जैसे ही डाउन आ गया तो वो इन्वेंट्री अब उनसे सेल करनी बहुत ज्यादा टफ हो रही है। और कहीं ना कहीं मेरा अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूं, जो मेरे कनेक्शन में जितने भी लोग काम करते हैं उनका कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी ऐसी भी जगह है जहां पर उनका जो 10% है, 20% जो अमाउंट है वो मर गया, उनसे सेल नहीं हुआ और बायर अभी है नहीं, क्योंकि स्कीम की वजह से कहीं ना कहीं सभी लोग एक बार इसमें अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद मार्केट में रिसर्च करते हैं कोई भी अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन जिस हिसाब से अभी यहाँ पर रीसेल में आज की डेट में आपको रेट काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा था, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया है। और आई होप, मुझे लगता है कि ये अभी कहीं ना कहीं अगर इसके बाद तुरंत ही एक स्कीम और आने वाली है, जिसमें मुझे लगता है 3000 से 6000 के करीब ऑलमोस्ट ये प्लॉट आने वाले रेजिडेंशियली। तो अगर ये बैक टू बैक ही ये स्कीमें आती चलेगी तो मुझे लगता है कम से कम 1.5 करोड़ रुपए पर वापस ये 300 मीटर का प्लॉट आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि सेक्टर 18-20 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बाकी छोटे साइज की बात करें तो भाई देखो 120 और 162 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट हैं सेक्टर 22D के अंदर या फिर सेक्टर 16 और 17 के अंदर, अगर आप ये चीज देखोगे तो इनमें जो रेट का सैचुरेशन है इनमें कोई खास ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे साइज में इन्वेंट्री बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो सेल करना चाहेंगे यहाँ से। बाकी हर कोई किसी को ऑलमोस्ट नीड है और काफी ज्यादा डिमांड भी होती है छोटे प्लॉट में, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इसमें कुछ रेट में सैचुरेशन नहीं है। लेकिन 300 मीटर के प्लॉट में अगर आज की डेट में देखते हो तो कम से कम 20, 25, 30 लाख रुपए का वेरिएशन आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि भाई अभी हमें रीसेल में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए तो और थोड़ा सा आप इंतजार करिए इस स्कीम के क्लोज होने तक का, क्योंकि कहीं ना कहीं और रेट थोड़ा सा कम आएगा, फिर उसके बाद आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
क्योंकि आपको भी पता है यमुना अथॉरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा लैंड बैंक लिए पड़ी है, जिसमें आज की डेट में अगर देखा जाए तो वो कहीं भी नए सेक्टर पर अपना बसाना स्टार्ट कर देगी। अब प्रोसेस क्या है कि अथॉरिटी पहले यहाँ पे अपना स्कीम के माध्यम से अपना माल बेच देती है, फिर उसके बाद एक्वायरमेंट करना स्टार्ट करती है। यही वजह है कि उसमें लॉकिंग पीरियड जो मिल रहा है आपको 5 से 7 साल या 10 साल का लॉकिंग पीरियड मिल रहा है, कि उससे पहले आप ना तो ट्रांसफर ही कर पाएंगे या फिर आपको कोई भी पोजीशन वगैरह नहीं मिल पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये इस सिनेरियो की वजह से होता है कि अथॉरिटी पहले अपना स्कीम के माध्यम से माल बेच रही है, फिर उसके बाद ये ऐसा कोई गलत इंपैक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं ईडा के बारे में, काफी अच्छी ये इनकी पॉलिसी है जिस पे ये वर्क कर रही है। अभी जो नए सेक्टर जैसे कि 6, 7, 8 ये जो नए सेक्टर आने बाकी हैं, इनके अंदर अभी स्कीम आई भी नहीं है, लेकिन अभी ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर किसानों से एक्वायरमेंट करके जमीनों का अधिग्रहण हो चुका है, ऐसी भी कोई वो नहीं है, तो कोई भी अपडेट नहीं है इस वजह से। तो कहीं ना कहीं बस डिमार्केशन और बोर्ड वगैरह लगा के एक एरिया मैप कर दिया गया है कि भाई यहाँ हम नए सेक्टर बसाने जा रहे हैं, जिसके अंदर रेजिडेंशियल भी प्लॉट होंगे, इंडस्ट्री प्लॉट भी होंगे और एयरपोर्ट के आसपास की लोकेशन काफ़ी बेहतर लोकेशन के नियर बाई की कनेक्टिविटी में आने वाले हैं। तो ये धीरे धीरे जो आप पुराने सेक्टरों के अंदर आप प्रॉपर्टी देखते थे, ये कहीं ना कहीं ये ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि लोकेशन में काफ़ी नियर बाई वो एयरपोर्ट के पड़ जाएगी जो नए सेक्टर बनने वाले हैं, तो नए सेक्टर जितने भी बनेंगे वो एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक में ही बनेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लोग उधर इन्वेस्टमेंट अपना लोग कर रहे हैं, चाहे स्कीम के माध्यम से हो, चाहे एग्रीकल्चर लैंड के माध्यम से हो। तो बहुत तरीके का इन्वेस्टमेंट अभी उन सेक्टरों के अंदर चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इनफैक्ट अभी सेक्टर 18, 20 और 22D में इसीलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जितना डेवलपमेंट होना था, जितना यहाँ पे हाइक मिलना था, ऑलमोस्ट अभी तक मिल चुका है। एक रेट में सैचुरेशन रहेगा जब तक एयरपोर्ट स्टार्ट नहीं हो जाता, उसके बाद ही एयरपोर्ट जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, आसपास का एरिया पूरा डेवलप हो जाएगा, तो फिर उसके बाद यहाँ पे भी तेजी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे थे मुझे कि भाई अभी हमें 2024 के अंदर अभी इस मार्केट में रिसर्च करके हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर हमें स्कीम के माध्यम से अभी अप्लाई करना चाहिए। तो मैं आपको फर्स्टली रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले तो आप स्कीम के अंदर ट्राई करिए। अभी छोटे कम साइज में प्लॉट हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आने वाले टाइम में 3000, 4000 इस तरीके की स्कीम और बैक टू बैक लेकर के आने वाली है ईडा, तो इन्वेस्टमेंट की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें जैसे जैसी स्कीमें आती जाएंगी आप उसके अंदर अप्लाई करते जाइए, जब तक निकलेगा नहीं तब तक आप अप्लाई करते जाइए, क्योंकि जब तक, सीधी बात है, जब तक आप एक बार कम से कम अलॉटमेंट नहीं ले लेते हो ईडा की तरफ से, तब तक आप अपना कोई भी मतलब हर स्कीम के अंदर आपको अप्लाई करना ही करना है, क्योंकि ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको मिलेगी। फ्रेश मार्केट में अगर आप जाओगे तो ऑलमोस्ट इसका डबल गुना, 2 गुना या 3 गुना ही रेट आपको देखने को मिलेगा। जो लोग ऐसा है कि भाई अभी हमारा तो काफी टाइम से हमने अप्लाई करके देखा नहीं निकला, वो पेशेंस खो चुके हैं अपना, तो वो लोग अभी बिल्कुल डेफिनेटली और थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो उनको और कम रेट में भी रीसेल में प्रॉपर्टी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जो फ्रेश इन्वेंट्री थी अभी ऑलमोस्ट उन पर टोकन भी मर रहे हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है फाइनेंशियल लोगों के साथ। तो जितने भी बल्क में इन्वेंट्री उठाई थी उनमें बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, तो रेट थोड़ा सा और डाउन आएगा। रेट डाउन आते ही ऐसा नहीं है परमानेंटली डाउन है, टेम्परेरी डाउन आएगा सिर्फ और सिर्फ स्कीम के इम्पैक्ट की वजह से। तो जैसे ही डाउन आएगा तो और 10-5 लाख रुपए अगर नीचे आता है तो फिर आप उसके अंदर आप आराम से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप 300 मीटर में करो, 120 मीटर में करो या फिर 162 स्क्वायर मीटर में। अपनी पॉकेट के अनुसार आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट फ्रेश में भी आप मार्केट से आप कर सकते हैं। अब ईडा के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से के लिए देखिए रीजन बहुत बड़े हैं। फिल्म सिटी का है, एयरपोर्ट का है, आसपास इंडस्ट्री सेक्टर का भी है और एजुकेशनल सेक्टर भी काफी बड़े बड़े बन रहे हैं। और आने वाले टाइम में यहाँ पे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सेक्टर और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड काफी बड़ा हब बनने जा रहा है। मेडिकल डिवाइस पार्क है, तो बहुत बड़े बड़े परियोजनाएं यहाँ पे आने वाली हैं। तो देखो रीजन तो बहुत बड़े हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे आप रीसेल में इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप स्कीम के माध्यम से करो, चाहे आप किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो। तो रीजन बहुत सारे हैं और सारे सॉलिड रीजन है। अभी ये रेट में सैचुरेशन तो आता जाता रहता है, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें आपका मन है इन्वेस्टमेंट करने का तो डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया टाइम है, आप इसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आज की डेट में अगर बात करें तो बहुत सारे लोग मुझे ये भी फोन कॉल्स भी करते हैं या फिर काफ़ी टाइम से व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे मेरे को कि भाई अभी आज की डेट में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है जो कम बजट वाले लोग हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा आपको, अगर कम बजट में आपको देखने
जिसमें आज की डेट में आपको किसान कोटा सेमी कॉमर्शियल प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एग्रीमेंट टू सेल जीपीए एंड विल के बेस पे ही आप इसको ले सकते हैं। फिर उसके बाद आबादी प्लॉट आ जाते हैं, ये रजिस्टर्ड चीज मिलेगी, लेकिन आपको गांव की नियर बाई लालडोरा के अंदर आपको ये देखने को मिलने वाली है, जो कि गांव की आबादी होती है। फिर उसके बाद आ जाता है सबसे बढ़िया रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, जो कि नए सेक्टर में अथॉरिटी प्लान कर रही है। जैसे नए सेक्टर के अंदर नई स्कीम आएंगी तो उनके अंदर अधिग्रहण होगा आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर मैक्सिमम। तो ये हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करिए। वहां पर क्या है, आपको एक तो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ये आपको देखने को मिलती है, सामने आप इस प्रॉपर्टी को देख सकते हो, सारी चीजें एकदम ओके होती हैं। आप रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, तुरंत मोटेशन वगैरह, रजिस्ट्री, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो कंपनसेशन की बात आती है। अब अथॉरिटी जो आज की डेट में लेटेस्ट कंपनसेशन दे रही है वो 35 से 40 लाख रुपए पर बीघे का है। तो आज की डेट में अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो भी आपको बहुत ही बढ़िया प्राइस पे आपको देखने को मिलती है, जो कि स्टार्टिंग में हो जाती है 20 लाख रुपए से लेकर 25 से 30 लाख रुपए तक के ऑलमोस्ट लोकेशन वाइज ये इसमें मिल जाती है। बाकी अगर कंपनसेशन या फिर मुआवजा ही लेना है तो इसमें लोकेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी ऐसा हो सकता है कि एग्रीकल्चर के अंदर लोकेशन वही लोग देखते हैं जिनको फ्यूचर में ये लगता है कि भाई अगर आबादी में बच जाए तो वो और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट वो दे सकती है वहाँ से, क्योंकि आबादी की वैल्यू अलग होती है। आसपास का सब जब सेक्टर में एक्वायरमेंट हो जाती है या फिर आसपास एरिया में डेवलपमेंट हो जाती है, तो जब आबादी की प्रॉपर्टी बच जाती है तो उसके जो रेट होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोकेशन वाइज आपको थोड़ा सा वेरिएशन इसके अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी ऑप्शन काफ़ी सारे हैं बजट के अकॉर्डिंग। अगर आप ये चाहते हो कि भाई 25-30 लाख रुपए के बजट में भी हमें कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपका भी मन है यमुना के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, या फिर आबादी प्लॉट में, या फिर किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे किसी भी टॉपिक पे से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे अपडेट आपको मिल जाएगी। तो आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर कोई एडिशनल डिटेल चाहिए या फिर किसी भी तरीके की कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो वो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या तो आप व्हाट्सएप पे अपना इंक्वायरी डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चाहे आपका बजट जो भी है, 15 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, किसी भी टाइप के बजट के हिसाब से आप मुझे व्हाट्सएप पे इंक्वायरी डाल देना, उसके हिसाब से मैं आपको प्रॉपर्टी सजेस्ट करके आपको बता दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच, बाय।